जोर से, जो समझ सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री से आते हैं, आपको क्या कहना है आकांक्षा दुबे की घटना के बारे में कि अच्छी तरीके से इसका जांच हो? बिल्कुल, देखिए कानून अपना काम कर रहा है और खास करके बाबा का शासन है, बाबा का राज्य है। यहाँ पे हमें नहीं लगता कि किसी के साथ अन्याय होगा, सबको न्याय मिलेगा। कानून अपना काम कर रहा है। अगर हम ये चाहते हैं कि भैया दोषी जब अगर कोई हो तो उसे बख्शा न जाए, लेकिन निर्दोष अगर कोई हो तो वो भी बेचारा फंसे ना। हाँ, दोषी हो तो ना बख्शिए, लेकिन निर्दोष भी अगर कोई हो तो वो बेचारा फंसे ना। हम बहुत सुनते हैं कि निर्दोष लोग भी फंस जाते हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दोषी है तो उसे जरूर सजा दीजिए, मगर निर्दोष भी कोई फंसना नहीं चाहिए। मतलब निष्पक्ष जांच होना चाहिए। निष्पक्ष जांच। एक सवाल भैया, का भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी भी एकता बाटे? क्योंकि भैया भोजपुरी को परिवार कहा जाता है, लेकिन परिवार नजर नहीं आ रहा है। किस तथ्य के आधार पे बोल रहे हैं आप ऐसे? जिस तरह से भैया उनके शव को जब अंतिम संस्कार के लिए मंडिका घाट ले जाया गया था, हाँ। तो वहाँ पे जब उनका अंतिम संस्कार हो रहा था तो 7-8 आदमी ही दिख रहे थे कहीं ना कहीं। देखिए, अभी तो देखिए, अभी मैंने देखा अक्षरा सिंह जी गई थी जी, और भी लोग मेरे ख्याल से जाएंगे, क्योंकि देखिए जो अंतिम संस्कार यहाँ पे मणिकर्णिका पे हो रहा था, तो किसी को पता नहीं था कि किस टाइम में लोग शव लेके जाएंगे और वहाँ पे अंतिम संस्कार करेंगे। हम लोगों का तो मान लीजिए हम लोग बनारस में हैं, चारों तरफ हम लोगों के लोग हैं, तो हम लोग पता करके वहाँ पे चले गए। लेकिन और लोगों को पता नहीं था। जैसे हमसे अभी कल या परसों ताराचंडी महोत्सव था, वहाँ पे कल्लू जी हमसे मिले थे। उन्होंने हमसे पूछा आप गए थे? मैंने बोला हाँ गए थे। वो बोले हमें पता ही नहीं चला, नहीं तो हम भी आते। तो हमें उसी समय ये लगा कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था, इसलिए वो लोग नहीं पहुंच पाए। देखिए, सिक्के के दो पहलू होते हैं। कुछ भी आप लोग खास करके मीडिया से हैं, मीडिया बंधु हैं, आप लोग कुछ भी लिखने से पहले, चलाने से पहले ना एक बार उस दूसरे पहलू को भी सोचा करिए कि आदमी, अब यहाँ पे कोई भी सोशल मीडिया पे ये न्यूज़ तो आया नहीं था कि इतने बजे हम लोग जाएंगे, आप लोग पहुँचिए। तो जानकारी के अभाव, मुझे ऐसा लगता है कि जानकारी के अभाव में भी बहुत सारे लोग नहीं पहुंच पाए। नहीं तो हमारे बनारस में भी काशी फिल्म संस्था है, बहुत सारे हमारे, मुझे भी लगता है इस सेट पे जितने सारे लोग हैं, अगर उन लोग को पता होता तो मुझे लगता है कि इसमें से 50% लोग तो जाते ही। आकांक्षा जी मतलब एकदम फ्रेंडली लड़की थी, एकदम बिंदास रहने वाली, सबके साथ घुल मिल के काम करने वाली। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को अगर पता चलता तो उनके अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचते। जिस तरह से भैया उनके बॉडी को जब होटल से लेके जाया जा रहा था, एक पिकअप में लवारिस की तरह उनके लाश को जब इस तरह से लेके जाया जा रहा था, क्या एक एम्बुलेंस नहीं हो सकता था? मैं ये जानना चाहता हूँ। ये तो देखिए प्रशासन का काम है, ये प्रशासन के अंदर का मामला है, उस पर टिकट। लेकिन भैया सेलिब्रिटी थी, इंडस्ट्री की वो भी थी, सेलिब्रिटी थी, जो कुछ ऐसे कुछ नहीं है, उनको तिरंगा में भी लपेट कर ले देखिए भैया, हमारे ख्याल से जो शासन, प्रशासन और संविधान की नज़र में हम सेलिब्रिटी हैं या कुछ भी हैं, सारे नागरिक एक समान हैं। हम, आप, ये सब लोग एक समान हैं। सेलिब्रिटी हैं, ठीक है, ये जनता का प्यार है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि संविधान की नज़र में, कानून की नज़र में कोई अलग है। जो अगर मैं सेलिब्रिटी हूँ, मैं कोई अगर गुनाह कर दिया और वही गुनाह आप सेम किए, तो सेम सज़ा हमारे लिए भी है और सेम सज़ा आपके लिए भी। हमारे आपके में कोई अंतर नहीं है। भैया एक बहुत छोटा सा सवाल रहेगा आपसे। श्रीदेवी कुछ दिन पहले डेट करती हैं, जो कि हिंदी इंडस्ट्री से आती है, वो भी दारू पीकर मर गई, तो उन्हें तो तिरंगा में लपेट कर न जाने कौन कौन से चीज़ किए गए। तिरंगा में लपेटा गया था, मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है। श्रीदेवी जी को तिरंगे में नहीं लपेटा गया, नहीं, इसकी जानकारी नहीं है। और वो दुबई में शायद उनका देहांत हुआ था। उनके पिताजी का भी अभी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, लीवर भी पिताजी का डैमेज है और उस घर का काफ़ी स्थिति अभी खराब है, आर्थिक स्थिति। उसको लेकर भोजपुरी इंडस्ट्री से आप लोग मदद करेंगे उनका? हम लोग कल ही बात कर रहे थे, हमारे बड़े भाई हैं प्रिंस पांडे जी, उनके साथ हम लोग बैठ के बात कर रहे थे कि अगर ऐसी कोई बात आती है कि आर्थिक सहायता उस परिवार को ज़रूरत महसूस होती है, तो हम लोग ज़रूर उस परिवार के साथ खड़े रहेंगे। किसी भी परिस्थिति में आर्थिक सहायता देने के लिए अगर कोई भी बात हो तो हम लोग रेडी हैं। आकांक्षा दुबे जी का माता जी का आरोप है कि भोजपुरी इंडस्ट्री एकता की बात करती है, परंतु उनकी एकता अभी दिख नहीं रही है, नज़र नहीं आ रही है।